सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक संपन्न। राष्ट्रीय महत्व के व्यापक विषयों सहित कुल 19 मुद्दों पर हुई चर्चा। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में बाउंसरों की मनमानी फिर से आई सामने। गमछा देखकर सपा कार्यकर्ता से की अभद्रता। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत आईआईबीआर में किसानों को कृषि संसाधनों का वितरण। और अर्बन टाउनशिप स्पोर्ट सिटी और प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन 18वें दिन भी रहा जारी। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने भाग लिया। बैठक में सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय के सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और राज्यों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में गृह मंत्री सभी मुख्यमंत्रियों सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम के अभिनंदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका परिषद ने ध्वनि मत से अनुमोदन किया। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद ही एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय परिषद है जहां दो सदस्य राज्यों के बीच किसी प्रकार की कोई समस्या या विवाद नहीं है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि जहां 2004 से 14 तक जोनल काउंसिल के सिर्फ 11 मीटिंग्स और स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ जोनल काउंसिल्स के सिर्फ 14 मीटिंग्स हुए थे, वहीं 2014 से 25 में जोनल काउंसिल के 28 मीटिंग्स और स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ जोनल काउंसिल्स के 33 मीटिंग्स हुए हैं, जो कि कुल 2 गुना वृद्धि है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक इन बैठकों में 1287 मुद्दों का निराकरण किया गया है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक भी है और उत्साह बढ़ाने वाला भी है। बैठक में गृह मंत्री ने सदस्य राज्यों की ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने और इसके लिए नियम बनाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि पंचायतों की आय बढ़ने से ही भारत की त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक पंचायती राज व्यवस्था और अधिक कारगर होगी। आज की बैठक में राष्ट्रीय महत्व के व्यापक विषयों सहित कुल 19 मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इनके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों FTSC का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के नियत दायरे में ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग सुविधा और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS 112 का कार्यान्वयन जैसे विभिन्न मुद्दे शामिल रहे। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद के सभी राज्य बच्चों में कुपोषण दूर करने, ड्रॉप आउट रेशियो को जीरो करने और सहकारिता को सुदृढ़ बनाना सुनिश्चित करें। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष हैं और सदस्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक इनके सदस्य हैं, जिनमें से सदस्य राज्यों से एक राज्य के मुख्यमंत्री हर साल बारी बारी से उपाध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक सदस्य राज्य से राज्यपाल द्वारा 2 मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है। राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को प्रथमतः संबंधित क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समितियों के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। स्थायी समितियों में विचार के बाद शेष बचे मुद्दों को क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं की भावना से क्षेत्रीय परिषदों 2 या अधिक राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर संवाद और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र है और इसके जरिए आपसी सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकारी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये परिषदें विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग के स्वस्थ बंधन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई हैं। सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से पिछले 11 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की अब तक कुल 62 बैठकें आयोजित हुई हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत किसानों को स्प्रेयर मशीन और उच्च क्वालिटी की लपेटा पाइप का वितरण किया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के दिशा निर्देश में
अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत संस्थान के प्रांगण में ग्राम सभा गौरैया के अनुसूचित जाति के किसानों को धान किस्म सरयू 52, मूंगफली की GIG 32 तथा मूंग की कनिका किस्म के उन्नत बीजों के साथ ही पौध संरक्षण हेतु बैटरी चालित स्प्रेयर मशीन और सिंचाई हेतु उच्च क्वालिटी की लपेटा पाइप का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर एस कुमार ने विशेष निर्देश पर लाभार्थियों को सहजन के पौधे भी वितरित किए गए और उन्होंने सब्जियों के मानव जीवन के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही किसानों को सब्जियों के बीज उत्पादन करने, आत्मनिर्भर होने की सलाह दी और सहजन की गुणवत्ता बताते हुए सभी को स्वस्थ जीवन के लिए सहजन का उपयोग करने की सलाह भी दी। किसानों ने अपने विचार प्रकट करते हुए इस उपयोजना के प्रति अपनी संतुष्टि जाहिर की। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिभुवन चौबे ने अनुसूचित जाति के किसानों की आय और आजीविका में वृद्धि करने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी ने सभी किसानों को कम से कम रासायनिक दवाइयों के उपयोग पर बल दिया और परिवार के दैनिक उपयोग के लिए स्वयं ही सब्जी उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया। सर्वेश प्रश्न ने सब्जी के उत्पादन तकनीकों एवं नर्सरी प्रबंधन के बारे में जानकारी भी दी। इस अवसर पर गौरैया ग्राम सभा के प्रधान धनंजय मिश्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए परियोजना से उनके क्षेत्र के लाभार्थी किसानों की सुधरती आर्थिक स्थिति की चर्चा की। इस अवसर पर गाँव के प्रगतिशील किसान नागेंद्र तिवारी के साथ परियोजना के लगभग 100 लाभार्थी किसान उपस्थित रहे। ट्रॉमा सेंटर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बाउंसरों की मनमानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में बाउंसरों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन पूर्व प्रोफेसर के साथ हुई बदसलूकी का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि एक बार फिर बाउंसरों ने अभद्रता कर दी है। अब की सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गमछा देखकर उसके साथ अभद्रता की गई। सपा कार्यकर्ता मंगलवार को थाना लंका पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक शिवकांत मिश्रा को तहरीर दिए और FIR की मांग की। तहरीर में आरोप है कि सोमवार की रात 8 बजे करीब समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य सागर यादव निवासी सीट गोवर्धन लंका BHU ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी पहुंचे थे। वहां मरीज को देखने के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक बाउंसर ने लाल गमछा देकर उनकी राजनीतिक पहचान पर टिप्पणी की और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आमजन के सम्मान पर हमला है। यह भी आरोप लगाया कि पिछले 6 महीनों में ट्रॉमा सेंटर के बाउंसरों द्वारा कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें डॉक्टरों से मारपीट, मरीजों के परिजनों से बदतमीजी और अनावश्यक धक्का मुक्की शामिल है। इस दौरान सपा नेता अमन यादव के नेतृत्व में तहरीर सौंपी गई। प्रमुख रूप से राधेश्याम यादव, संदीप यादव, पप्पू यादव, अमन कुमार और दीपक यादव जैसे कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर अमन यादव ने कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर की लगातार गिरती स्थिति और बाउंसरों की गुंडागर्दी को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आम आदमी के सम्मान और सुरक्षा का सवाल है। लंका थाना इंचार्ज साहब को जो है कि तहरीर देखकर जो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं उन पर उचित कार्रवाई करने के हम लोग मांग करते हैं। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग आगे जो है कि इनसे बड़ा उच्च अधिकारियों तक यह मामला पहुंचेगा। और जो सौरभ सिंह लगातार गुंडई पे गुंडई करते आ रहे हैं, सौरभ सिंह के संरक्षण में ही सारा का सारा गुंडई ट्रॉमा सेंटर के अंदर फैल रहा है, फल फूल रहा है उन्हीं के संरक्षण में। यह मन बढ़ाते हैं कि जो भी आए उनके साथ बदतमीजी करो, सब करो, बचाने के लिए हम हैं। यह सौरभ सिंह का ही देन है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का सोमवार को बाबतपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि बैठक में प्रांतीय सीमा, पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा जाएगा। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को पुष्कर धामी का स्वागत भव्य रूप से किया गया। इसके बाद उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर विधिवत दर्शन पूजन किया। मंदिर के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि परिषद की बैठक में सहभागिता के लिए काशी की पुण्य धरा पर आना गौरवपूर्ण एवं सुखद अनुभव है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में 24 जून को होने वाली बैठक में राज्यों के विकास और केंद्र सरकार के बीच समन्वय, सहयोग और चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही राज्य की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा, वन विभाग, पिछले वर्ष लागू GIP का विषय भी मुख्य रहेगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में दूसरे पर्यटकों के पर्यटक आते हैं। यह आबादी प्रदेश की आबादी से भी ज़्यादा है, जिनकी सुविधाओं और सुरक्षा के मुद्दे रखेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, जिसमें सभी राज्य सहयोग दे रहे हैं। भगवान विश्वनाथ की नगरी में आकर धन्य हो गया हूँ। बता दें कि उत्तराखंड GIP की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जल, वायु, जंगल और जमीन की गुणवत्ता जैसे मानकों पर आधारित होता है। भगवान विश्वनाथ की नगरी में आना हमेशा बहुत सुखद होता है। उनका आशीर्वाद यहाँ हम सबको इस भूमि में आने पर मिलता है। और हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ आए, माननीय अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में,
हमारे मध्य क्षेत्र की जो है 4 राज्यों की यहाँ काउंसिल की बैठक होती है। इसमें हमारे अनेक मुद्दे होते हैं जो अपने राज्यों से संबंधित होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन सभी पर आपसी सहमति के आधार पर बात होती है। परस्पर एक दूसरे राज्यों का सहयोग हो, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने, और जो भी चुनौतियाँ आज देश के सामने हैं उन सभी चुनौतियों पर हम सब लोग मिलकर काम करें। तो उस बैठक में आ रहे हैं, और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसमें सभी राज्य भी अपना योगदान दे रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि विकसित भारत इस संकल्प में सभी राज्य अपना अपना योगदान दें। देवभूमि उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और उसी के निमित्त हम लोग जो है यहाँ गंजारी क्रिकेट स्टेडियम के लिए प्रस्तावित अर्बन टाउनशिप, स्पोर्ट्स सिटी और प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के विरोध प्रदर्शन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लोग भी शामिल होना शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वाराणसी जिले से तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसी के तहत विभिन्न दलों के बड़े बड़े नेता यहां निर्माणाधीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हरहुआ, राजा तालाब वाया गंजारी सहित आसपास गांवों में मंजूर अर्बन टाउनशिप, स्पोर्ट्स सिटी और प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में 18 दिनों से चल रहे पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन में शामिल होने लगे हैं। ऐसी चर्चा है कि कुछ ही दिनों में यूपी सरकार के विपक्षी नेता अखिलेश यादव भी किसानों के धरना प्रदर्शन के समर्थन में वाराणसी आ सकते हैं। किसानों को समर्थन देने मंगलवार को पहुंचे नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष क्षत्रिय शशि प्रताप सिंह व सपा के कद्दावर नेता बनास वाले मिश्रा जी और फरीस मिश्रा, विवेक यादव, मोहम्मद जिशान अंसारी ने अखिलेश यादव के आगमन के संकेत दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान, अपना दल कमेरावादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल और लोक समिति के संयोजक नंदलाल मास्टर, मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर धरना स्थल पर पहुंचकर वहां 18 दिन से चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दिए हैं। पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगीराज सिंह पटेल ने भी पिछले 18 दिनों से यहां किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। इस दौरान डॉक्टर आयन सिंह, क्षत्रिय शशि प्रताप सिंह, योगीराज सिंह पटेल, राजकुमार गुप्ता, ओम प्रकाश सिंह पटेल, हरीश मिश्रा, विवेक यादव, मोहम्मद जिशान अंसारी, दिनेश यादव, कवि जी, सूरज यादव, नागेंद्र, रामदुलार, रंजीत पटेल, गणेश शर्मा, राजेश कुमार पटेल, जिया राम पटेल, निहोरी लाल, रामपत्ती, रामनाथ, लालजी, प्रहलाद पाल, राजेश कुमार, राजकुमार, राजभर सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किसान 2 बार अपनी जमीन दे चुका है, अब उसके किसानों के पास थोड़ा बहुत जमीन बचा हुआ है, और सरकार विकास के नाम पे, टाउनशिप सिटी के नाम पे, स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे यहाँ 9 गाँव के किसान की जमीन लेना चाहता है, पार्ट बाई पार्ट में। अभी स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे जमीन लेना चाहते हैं और रोड चौड़ीकरण के नाम पे जमीन लेना चाहते हैं। किसान सीधे सीधे ये कह रहा है कि हमारे पास ज़मीन बचा हुआ नहीं, हम ज़मीन नहीं देंगे, और 18 दिन से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। उस एक बार केवल एसडीएम महोदय आए, तो उसके बाद कोई भी शासन प्रशासन के लोग हम लोगों के बीच में नहीं आए, और आज ये निर्णय हुआ है कि हम लोग एक किसान महापंचायत बड़ा करेंगे। जितने भी बनास में किसान आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वैदिक सिटी, काशी द्वार, ट्रांसपोर्ट नगर, और यहाँ का जो आंदोलन है, पूरे किसान आंदोलन को यहाँ बुलाएंगे और किसान महापंचायत करेंगे। सोमवार को चौक थाना अंतर्गत ब्रह्मनाल क्षेत्र में पुलिस चौकी का शुभारंभ हुआ। वाराणसी में चौक अंतर्गत ब्रह्मनाल चौकी का शुभारंभ चौक थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा के अथक प्रयास से हुआ। सिंधिया घाट पर ब्रह्मनाल चौकी वाराणसी में घाटों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए किया गया है। इस दौरान प्रमुख रूप से शैलेश वर्मा, राकेश वर्मा, भुवन नारायण सिंह सहित क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। आज चौक थाना अंतर्गत सिंधिया घाट पे ब्रह्मनाल चौकी बनी है, और इस चौकी के बनने से क्षेत्रीय नागरिकों को, दर्शनार्थियों को, स्नानार्थियों को बहुत सहूलियत मिलेगा, और उनको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। जो बनारस की पुलिस कमिश्नरेट है, उसके अंतर्गत इस चौकी का होना बहुत आवश्यक था, और ये चौकी बन जाने से क्षेत्रीय नागरिकों में बहुत ही हर्षोल्लास है। आज इसका उद्घाटन हुआ है, तो इससे क्षेत्रीय जनता बहुत खुश है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एक पुलिस का मूवमेंट चालू है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू से गोल्ड मेडलिस्ट, यूपी रत्न सम्मानित, कैंसर के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले डॉक्टर अजय कुमार प्रजापति का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बीएचयू से गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने कैंसर से पीड़ित गरीबों का कम से कम पैसे में इलाज करने का संकल्प लिया, इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें यूपी रत्न से नवाजा गया है। इसी उपलक्ष्य में शाश्वत केयर हॉस्पिटल के तत्वावधान में मंगलवार को अवलेशपुर विश्वनाथपुरम कॉलोनी में डॉक्टर अजय कुमार प्रजापति को कैंसर के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने हेतु 17 जून को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिले यूपी रत्न पर उनका सम्मान समारोह किया गया। सर्वप्रथम गोल्ड मेडल डॉक्टर अजय कुमार प्रजापति को माल्यार्पण कर उन्हें काशी चिन्ह का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय कुमार प्रजापति ने बताया कि जिस घर में कैंसर का नाम आता है तो पूरा परिवार पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है कि यह कौन सा बीमारी आ गया है, यह कौन सा रोग आ गया है, कहाँ जाएं, कितना पैसा लगेगा। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो इतनी लंबी लंबी लाइन है कि जब तक मरीज का इलाज करने का नंबर आता है मरीज की स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है या फिर रोग 3 स्टेज या 4 स्टेज तक पहुंच जाता है। अगर मरीज प्राइवेट में जाता है तो वहां 5 लाख से 10 लाख तक का खर्चा आ जाता है। इसके वजह से वो अपना इलाज पूरा नहीं करा पाता है। एक तरफ वह जा रहा है तो मरीज को समय नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है तो पेशेंट के पास पैसा नहीं है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए मैंने एक बीच का रास्ता निकाला है कि कोई भी कैंसर का मरीज मेरे पास आता है तो इसका इलाज पैसे की वजह से तो मैं रुकने नहीं दूंगा। अगर 4 लाख की सर्जरी है तो उसे मैं 50,000 में करूंगा। अगर कोई भी गरीब मरीज हमारे पास आ जाता है तो वह बिना इलाज के नहीं जाएगा। ऐसी मेरी सोच है और मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेश कुमार प्रजापति, देवेंद्र प्रजापति और समाज सेवक राकेश सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कुछ उम्मीद लेके जाता है कि शायद हम यहाँ जाएँ तो मेरा इलाज होगा, लेकिन फिर भी वही पैसे को लेकर दिक्कत आने लगती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने एक बीच का रास्ता जो है कि निकाल दिया कि मेरा ये थीम है, मेरा ये सोच है, कोई भी मरीज़ अगर कैंसर का मेरे पास आता है तो उसका इलाज पैसे की वजह से तो मैं रुकने नहीं दूंगा। अगर वो 4 लाख की सर्जरी है तो उसको 1 लाख में करेंगे, 50 हम करेंगे, लेकिन अगर वो मेरे पास आ गया है तो बिना इलाज के, वो बिना ट्रीटमेंट के वो मेरे पास से जाएगा नहीं। और इसी चीज़ को चलते हुए मैंने पिछले 4 साल में इस पूर्वांचल में, बनारस में मैंने 8,000 से ज़्यादा सफल कैंसर का सर्जरी संपन्न किया है। सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से आयोजित काव्यार्चन की 41वीं कड़ी का आयोजन मंगलवार को 80 घाट पर हुआ। सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से काव्यार्चन की 41वीं कड़ी का आयोजन मंगलवार को 80 घाट पर किया गया। पंडित सूर्य प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में काव्य पाठ की शुरुआत आनंद के श्रीवास्तव मासूम ने किया। उन्होंने सुनाया, आओ कह दो दुनिया से दर्द बताना आता है, आओ ठहरो पास अगर पत्थर पिघलना आता है। डॉक्टर नागेश शांडिल के संचालन में हुए काव्यार्चन में काव्य पाठ का क्रम कुमार महन से आगे बढ़ा। उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से बरसात का बहुत खूबसूरत जिक्र किया। उन्होंने सुनाया, हवा में सौंधी खुशबू घोल दी बरसात ने, दादुर चेंखुर के कंठ को बोल दी बरसात में। इस सिलसिले को आगे बढ़ते हुए काशी के बहुचर्चित संगीतकार पंडित अमित त्रिवेदी ने अपने काव्य की प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। आज सुबह आंखें भर आई, दृश्य ही था ऐसा दुखदाई, किसी को तिल तिल मरते देखा और कोई दे रहा था दुहाई। उन्होंने एक राम भजन से श्रोताओं को आनंदित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के सहायक आचार्य डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय मणि ने अतिथि रचनाकार के रूप में काव्य पाठ किया। नई शैली की रचना के माध्यम से उन्होंने पति और पत्नी के संबंध के बारे में अपनी राय रखी। उनकी रचना की बानगी कुछ यूं रही, पत्नी अर्धांगिनी ही नहीं, पुरुष की आत्मा के विराट फलक है।
अध्यक्ष काव्य पाठ करते हुए पंडित सूर्य प्रकाश मिश्रा ने अपने गीतों से नई पीढ़ी के लोगों को पुरातन संस्कारों से परिचित कराया। तुम शीशे के उस पार कहीं मैं छूट गया इस पार प्रिय, रिश्तों के आंगन चौबारे सब बदल गए आकार प्रिय। आरंभ में रचनाकारों का स्वागत डॉक्टर नसीम निशा ने किया। माल्यार्पण बालेश्वर तिवारी, संतोष प्रीत, नवल किशोर गुप्ता, प्रताप शंकर दुबे ने दिया। सभी रचनाकारों को प्रमाण पत्र डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा, अरुण द्विवेदी, प्रोफेसर वत्सला श्रीवास्तव, महेंद्र तिवारी, अलंकार, परमहंस तिवारी, विजय शेखर उपाध्याय ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन काव्यार्चन के संयोजक रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज ने किया। जिंदगी का सारा सबक याद रखना, बुजुर्गों की बातें भरसक याद रखना, बुजुर्गों की बातें भरसक याद रखना, जिंदगी का सारा सबक याद रखना। भव सागर के राम खेवैया, राम नाम आधार है भैया, जग सागर के राम खेवैया, राम नाम आधार है भैया, करते कृपा जो अविराम है वो राम है। श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा आयोजित 41वें ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार को समापन हुआ। श्री काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग के अंतर्गत श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा 41वें ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन मंगलवार को श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में किया गया। शुभारंभ में मुख्य अतिथि मुख्य राजनीतिक विश्लेषक एवं जर्नलिस्ट डॉक्टर तनु पाटनी एवं अग्रवाल समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल, प्रधानमंत्री डॉक्टर रचना अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन एवं महाराज श्री अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया। अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए आर्ट्स एंड क्राफ्ट तथा पेंटिंग इत्यादि का अवलोकन किया। इस शिविर में बच्चों में आत्मनिर्भर बनने के साथ व्यक्तिगत विकास होता है। श्री अग्रसेन महिला समिति अपनी भारतीय कलाओं का प्रशिक्षण इस शिविर में दिया जाता है, जिसे सीखकर बच्चे एवं महिलाएं समाज में अपनी पहचान बनाते हैं और इंटरनेट तथा गजट से दूर रहकर मनोरंजक वातावरण में मानसिक रूप से मजबूत एवं स्वस्थ रहते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर तनु पाटनी ने कहा कि समर कैंप के माध्यम से सामाजिक नजदीकियों के साथ बच्चों एवं महिलाओं को अपने हुनर और कौशल को बढ़ाने का अवसर मिलता है, जिससे उनके अंदर नेतृत्व कौशल एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। कार्यक्रम में जागृति दवे के निर्देशन में बच्चों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति पर सभागार तालियों से गूंजता रहा। सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे गीत पर पूरा सभागार उपस्थित जन महिला शक्ति एवं देशभक्ति के जज्बे को सलाम करते हुए भारत माता जयकारे लगाता रहा। 60 कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र दिया गया। मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विषय स्थापना मालिनी चौधरी व रीता प्रकाश, स्वागत शशिबाला शाह, संचालन अर्चना अग्रवाल, धन्यवाद ज्ञापन ब्रिज कमल दास अग्रवाल ने व्यक्त किया। इस अवसर पर रंजना अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, स्वयं प्रभा अग्रवाल, अर्थ मंत्री गौरव अग्रवाल, मंत्री समाज राजकिशोर चंद्र अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, आमोद अग्रवाल, सलील अग्रवाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज काशी अग्रवाल समाज की महिला समिति का 41वां ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ है। इसमें करीब 1000 बच्चों को हम लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने शिक्षा ग्रहण के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है और ये 40 दिन का शिविर चला है और बहुत अच्छा प्रशिक्षण हुआ है। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में दीक्षा मिश्रा का मनोहारी गायन का कार्यक्रम हुआ। मंगलवार को जिला प्रशासन वाराणसी मंडलायुक्त एस राजलिंगम जी के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी की दीक्षा मिश्रा द्वारा गायन की प्रस्तुति दी गई, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम राग बिहाग में द्रुत लय की एक बंदिश प्रस्तुत की, जो कि 3 ताल में निबद्ध रही। तत्पश्चात भगवान शिव के चरणों में एक भजन प्रस्तुत किया। बोल थे माथे सोहे चंद्रलला। उसके उपरांत हनुमान जी के भजन की प्रस्तुति दी। बोल थे मंगल मूर्ति मारुति नंदन। इसके उपरांत एक दादरा प्रस्तुत किया, जिसके बोल थे लचकत आवत नवेली पणिहारिन, तथा अंत में कजरी कारे कारे झुकी आए हो बदरिया न से कार्यक्रम का सुंदर समापन किया। तबले पर सहायक कलाकार के रूप में कृष्ण कुमार उपाध्याय ने कार्यक्रम को तालबद्ध किया तथा हारमोनियम से कार्यक्रम को और सुसज्जित करने का काम किया हर्षित उपाध्याय ने। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे।
घाट संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु से पधारी दिव्यश्री एस वटे ने अपनी शिष्याओं के साथ भरतनाट्यम का बेहतरीन प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन वाराणसी की अभिनव पहल के रूप में सुबह बना तत्वावधान में आयोजित दैनिक कार्यक्रम घाट संध्या में बेंगलुरु से पधारी गुरु विदुषी दिव्यश्री एस वटी ने अपनी शिष्याओं के साथ भरतनाट्यम नृत्य के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ जी को नृत्यांजलि अर्पित किया। नृत्य का शुभारंभ पुष्पांजलि तत्पश्चात नटस्वरा प्रदोषा साम्यादि से गतिमान रही, जिसमें भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर संध्या तांडव की सभी देवताओं द्वारा स्तुति को सुंदर स्वरूप में अभिव्यक्त किया गया। साथ ही इसी क्रम में भव शंभु शिव शंभु एवं समापन नटना मनोहरा नागा भराना, जिसमें नटराज और उनके आभूषणों का सुंदर वर्णन था। समस्त कलाकारों ने पद लय ताल अंग संचालन एवं अद्भुत भाव भंगिमा के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बना सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।